हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। और कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम इसी चैनल पे जो है ना अपने घायल इश्क वन डाल रखा है हमने, जो है वो डल रहा है। और उसमें जो है ना अब दो दो तीन तीन हमारी स्टोरी चल रही है, दो न्यू चल रही है और न्यू चैनल है उस पर। और ये जो इस पर चल रही है उसका पहले वाला भाग। तो मिस्टेक हो जाती है सबसे, ठीक है। अब दो न्यूज़ करनी, उन्हें एडिटिंग करना, अपनी जॉब देखना खुद का। यार जान ले लो मेरी। कभी कभी ऐसा हो जा, गलती हो जाती है, पिछले एपिसोड डल जाते हैं तो इसमें आराम से बता दो। तो थोड़ा कॉर्पोरेट करके चलो, वरना हम जो है ना जितनी भी हमारी पुरानी स्टोरीज़ वगैरह है जो मैं सोच रही हूँ कि डालना, शायद मैं नहीं डाल पाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है मेरे ऊपर। और एडिटिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि मैंने खुद एक मिस्टेक कर दी इसमें बहुत बड़ी। मेरे चैनल पे बहुत कुछ हो सकता था बट बच गई मैं शायद नहीं बता सकती क्या। बस ये है कि मुझे इनकरेज मत करो, वरना फिर मेरा एक ही हिसाब है, फिर मैं लीव पे चली जाऊँगी। वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, किसी ने इस पे कमेंट्स करा के साक्षी की शादी करवा दी थी जिससे सांझ प्यार करती थी, और दो तीन थप्पड़ से कौन सुधरता है। तो काल्पनिक स्टोरी है, काल्पनिक तरीके से लो। और अगर पावर हो ना तो पावर से सब कुछ कर सकता है। उसके बाप का बिजनेस अर्श से फर्श पर ला सकता है आर्य, ठीक है। उसका बाप उसे वैसे भी अपनावेगा कि वो बहू है, और ऊपर से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, और ऊपर से पुलिस का सपोर्ट है पूरा। है, लड़का जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, सुधरने के सिवा उस पर कोई वो है नहीं। और ऊपर से उसके वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, यानी कि सबूत, अगर तूने इसे परेशान करा तो दिखाऊंगा। और ऊपर से जो है ना बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे हैं कि अगर उसे परेशान करा तो चारों तरफ से, चाहे उस पर ज़बरदस्ती करा हो, चाहे वो नाटक कर रहा हो, पर उसने उसकी शादी करवा दी। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपका बच्चा बच नहीं सकता, जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। और हमें पता है मेडिकल में, जिसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाए, जब तक का उसे उसका प्यार नहीं मिलता या जो चीज़ उसे पसंद है वो नहीं दी जाती, इंसान बच नहीं सकता। आई बात समझ में? तो चलिए, अब ज़्यादा हम नहीं बोलते, उनका उनका सवाल मिल गया होगा। तो हम जो है ना बताएंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो है कि आर्य के बॉडीगार्ड्स ने बताया था कि ये आपकी बहन का बच्चा है, जो उसके जीजा ने जो है ना उसे दफना दिया था। और क्या था जाके देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्य जो है ना वो बेबी को होल्ड करके जो है ना सो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बेबी रोने लगता है तो एकदम से उठता है, वो पैनिक हो जाता है, फिर से अपनी जो है शर्ट की जो बाजू है उसे चढ़ाता है, उसके डायपर वगैरह करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे आया भी आ चुकी थी, पर वो खुद से ही कर रहा था, और वो आया भी उसे देख रही थी। तो रिन आता है, वो भी सो चुका था हल्का सा, एकदम से शोर मचने से आता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई? भाई पता नहीं क्यों रो रही है, शादी ये इसकी तबीयत ठीक है ना? है ठीक है ना? देखना देखना नैनी, आप देखना क्या हुआ है इसको। इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको भूख लगी है। बच्चे को हर घंटे भूख लगती है और इसको फीड कराना होता है। हाँ तो मैं इसको फीड करा रहा हूँ ना। आपको ऐसा नहीं, देखो मैं बता रही हूँ। तभी उसे बताती है, दूध को थोड़ा सा बॉईल करते हैं, उसको देखते हैं चाक के कि ये सही है नहीं है, फिर उसको देते हैं। थोड़ी देने से पहले जो है ना एक बार अपने आप भी उसे चेक करके देखते हैं, यानी कि पी कर देखते हैं। तभी जो आर्य वो सीख रहा था और वो पैनिक हो चुका था। वो बोलते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप पैनिक मत होइए। लगता है आपने पहली बार बच्चा संभाला है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपका बच्चा है तो उसकी माँ कहाँ है? देखिए, तभी रिन सामने आता है और बोलता है कि आर्य आप शांत हो जाइए। देखिए, ये हमारे रिलेटिव का बेबी है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और आपको यहाँ पर रखा गया है इनकी देख रेख के लिए। आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं हमसे पूछ सकते। आई एम सॉरी सर, बट बस ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि बिना बिना माँ के बच्चा नहीं रह पाता ना। आपको इसलिए तो रखा है ना, आप उसको माँ जैसा प्यार दो। हाँ सर, हम दे रहे हैं। आज आपने क्वेश्चन कर लिया,
दोबारा से नहीं आना चाहिए। जी जी सर। और जो है वो बेबी को दूध दे देती है। आर्य ले लेता है कि आप चाहिए, हम कर लेंगे। तभी जो है आर्य उसे ले रहा था, वो दूध की बोतल उसके मुंह में दे रखी थी, वो पी रहा था बच्चा। तभी रिन बैठता है और आर्य बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे उनसे? हाँ तो क्या उनको अपनी पर्सनल जानकारी देते? नहीं नहीं, पूछेंगे तो है ही सब कि माँ कौन है। तो देखो आर्य, इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल से फिर हो जाएगा, फिर तुम्हें मन करेगा कि सिमरन दी के पास इसको ले जाना है। नहीं, इसको ना अभी हमें 1-2 महीने तक का सेव करना है, पता है ना आपको। और आपके जीजा जी का जो है उनका भी काला चिट्ठा निकालना है, उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। हाँ, और भाभी ने मेरे फ़ोन पे भी बहुत सारे फ़ोन कर रखे हैं, प्लीज़ एक बार बेबी दूध पी ले तो आप फ़ोन कर लेना। आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। तभी वो दूध उस पी लेता है बच्चा, तो उसको वो लिटा देते हैं। तभी आर्य फ़ोन लेता है और बाहर जाता है और लंबी सांस लेता है और आंखें बंद करके खोलता है और फ़ोन जो है ना अब मिलाता है हम आर्य सांझ पर। तभी सांझ मतलब रिंग पूरी भी नहीं बजती, एकदम से फ़ोन उठा लेती है और बोलती है कि हाँ हेलो काका, कहाँ हो तुम? और क्या मैंने रिन पे भी फ़ोन किया, आप पे भी फ़ोन किया, एक मैसेज तक नहीं। आपने हमें बोला था ना कि मैसेज करके बताएंगे। आपके मन में चल क्या रहा है? आप बिजनेस के सिलसिले में ही गए हो ना? आप किसी के साथ तो नहीं हो ना? बताओ ना, ऐसा क्या है? मेरी 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 बात सुनो ना आप। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। हम हम बस पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं? हाँ, हम आ रहे हैं। हाँ अच्छा, आई एम सॉरी, अब बुरा मत मानना, बस हम ऐसे ही कह रहे थे। कोई बात नहीं, हम भी तो अपने काम में इतने खो जाते हैं कि आपको बताना चाहिए। बस हम आ रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है। तभी जो आ रही है वो बोलता है कि रिन मैं जा रहा हूँ, वरना फिर सांझ। हाँ तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, इतने स्टाफ्स हैं तो तू भी चल। क्या ही जा रहा है? नहीं नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। और वैसे भी मैं तो वहाँ पे भी ऐसा हूँ, यहाँ पे भी, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, सबको देखते हैं तो चलना है ना यहाँ पे सब। मैंने कहा ना, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। तभी आर्यन इनके गले मिलता है, बोलता है कि भाई सच में तुमसे अच्छा इंसान मैंने देखा ही नहीं, और इतना साथ कोई नहीं देता। अब का भाई बस कर, इतनी तारीफ मत कर। और हाँ, जा जल्दी जा, और भाभी का जो जो डाउट है वो भी क्लियर कर देना, और भाभी को भी समय देना ज़रूरी है। अब आर्य वहाँ से निकलता है, गाड़ी में बैठता है और पहुँचता है। उसे टाइम लगता है क्योंकि जो है बनारस से काफ़ी दूर था गांव, वहाँ पे थे वो। तभी जो है उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसे वैसे भी काम था, तो वो काम भी करके जाता है। वैसे तो 1 घंटे का ही रास्ता था। तभी आर्य पहुँचता है। सब उसे पूछते हैं, दादी भी पूछती है कि ऐसा कौन सा काम था जो हमें नहीं पता जो है। पर आर्य कैसे ना कैसे करके संभाल लेता है। और जो है अब हमारा आर्य जो है जाता है वो अपने रूम में। जैसे ही वो गेट खोलता है तो सामने सांझ, और वो देखती है आर्य को, एकदम से आके उसके गले लग जाती है और बोलती है कि आप ऐसे कैसे बिना बताए जा सकते हो? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज है। आप ठीक हो ना? हम ठीक है सांझ। आपको हो क्या गया है? आप हमें लेके इतने पॉजेसिव क्यों हो रहे हैं? अच्छा, क्यों ना हूँ मैं? देखो, मैं पहले भी अपना प्यार जो है खो चुकी हूँ। शायद मैं उससे प्यार करे जा रही थी, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे आप करते हो ना मुझे प्यार? मुझे बता दीजिए, वरना इस बार मैं अगर टूट गई ना तो वापस खड़ी नहीं हो पाने की। ऐसा नहीं है सांझ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं,
आइए यहाँ पे बैठिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू सो मच, आई लव यू। और जो हमारा आर्य था वो जो है अपने लब हमारी सांझ के लब पर रख के जो है ना एक पप्पी लेता है, ठीक है, और पीछे हट जाता है। और सांझ वहीं की वहीं जो है ना स्टिफ हो जाती है। सांझ देख रही थी और आँखें उसकी नम थी। तभी जो है वो जो सर को है उसके पकड़ती है और अपनी ओर करती है, और वो भी अपने लब उसके लब पर रख देती है और बहुत प्यारी सी पप्पी करती है। वो पीछे हटती है और दोनों हाथों को चूमती है उसके, और बोलती है कि आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया ही चली गई। हम हैं आपको लेके पॉजेसिव हो गए हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया है, हमें आपसे बहुत प्यार हो गया है। मैं हूँ ही इतना प्यारा तो आपको तो प्यार होगा ही ना। तभी जो है उसके सीने पे मारती है हल्का सा, बोलती है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो ना, हैं? देखो मैं जो हूँ ना बिल्कुल भी जुदाई महसूस नहीं कर सकती, बिल्कुल भी आपसे। और आप आइंदा सा में बता के जाएंगे, आई बात समझ में, प्रॉमिस करो हमसे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर मेरी एक पार्टी है और वहाँ पे मुझे जो है ना हर दूसरे दिन जाना होगा। मतलब एक दिन रिन जाएगा, एक दिन मैं जाऊँगा, और जो है वो काम चलेगा 2-3 महीने तक का। नहीं, ऐसा क्या काम है, हमारे पास बहुत कुछ है ना। और दादी माँ से कह के हम बात करेंगे दादी माँ से। ऐसे कौन सा काम है जो दादी माँ आपको ऐसे भेज रही हैं? इसमें दादी माँ का कुछ नहीं है। सांझ प्लीज़। और वो घुटने के बल बैठता है। आर्य बोलता है कि हम इस बिजनेस को अपने तरीके से संभाल रहे हैं, दादी माँ ने बस हमारे ऊपर सौंप दिया है, दादी माँ का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। प्लीज़ हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। आपने हमारी साथ दिया है ना खुद को साबित करने में, हमने खुद को साबित नहीं किया है, आपने भी हमारे साथ खुद को साबित किया है कि आप बहुत अच्छी पत्नी हो और आप बहुत अच्छी बहू हो। हम सॉरी, हमें आपसे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, पर आप हमारा साथ दे रहे हो ना अप डाउन में, तो थोड़ी सी भी रिक्वेस्ट है प्लीज़। अरे आप ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, अब खड़े होइए, बैठो यहाँ पे। मैं आपके पूरा साथ हूँ और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर आप पे कोई आँच भी आई ना तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी कि पहले मुझे मारो और फिर आप तक पहुँचे। मेरी यही इच्छा है कि आप पे कोई भी विपदा है वो पहले मेरे ऊपर आ जाए। आप कैसी बातें कर रही हो सांझ? नहीं, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, आई एम सॉरी, पर मैं पॉजेसिव हूँ आपको लेके, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों करने लगी हूँ, और शायद अब मुझे प्यार हुआ है। वो मेरा अट्रैक्शन था, इसलिए मेरे अंदर से वो चीज़ निकल चुकी। पर आप ये 2 दिन मुझसे दूर रहे तो मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, ना खाने का मन कर रहा था, हाथ में कंपन हो रही थी मेरे, अजीब सा हो रहा था मुझे, मैं समझ नहीं पा रही थी। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और हूँ मैं पॉजेसिव आपको लेके। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी है कि आप मुझे लेके पॉजेसिव हैं, वरना चाहे कितना ही पैसा हो और कितना ही प्यार देते, अगर बीवी पॉजेसिव नहीं हो या उसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो ना पैसा मायने रखता है और ना हस्बैंड की तरफ से प्यार वो अपनी ही करती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये पॉजेसिव पना नहीं है, ये आपका मेरे प्रति प्यार है।
और आई एम सॉरी, मैं 2 दिन के लिए नहीं, बस 1 दिन के लिए, ठीक है? हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लेके आ रही हूँ। हाँ, ठीक है। आरिफ फ्रेश होने चला जाता है। वो शावर के नीचे खड़ा हुआ था, वॉल पे हाथ लगा के। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने जीजा पे, और बार बार उस मासूम का चेहरा उसकी नज़रों में आ रहा था। जो आर्या है वो सोच रहा था कि सांझ मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर मैंने उसको ठेस पहुंचा दी या उसका विश्वास तोड़ दिया तो नहीं, मैं भी अब सांझ के बिना नहीं रह सकता। मुझे मुझे पूरे तरीके से किसी का प्यार नहीं मिला। सिर्फ मेरे पास एक रिन है जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, या बस सांझ आप हो। और दादी माँ तो है ही, मेरी खुद की माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ इतना बड़ा हो के, मेरा बच्चा इतना सा दर्द महसूस कर रहा है अभी, तो वो 1 हफ्ते की भी नहीं हुई है। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि लंदन में जाने के बावजूद भी मेरी माँ को लड़का ही चाहिए था मुझ में? ऐसा क्या था जो मेरी माँ ने मेरी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी? जब वो मुझे ले आई थी लंदन में, मेरे पापा भी साथ थे, माफिया तक पहुंच गई थी, तो फिर किस चीज़ का डर? वो तो अभी भी मुझसे दूर है। दादी माँ से तो उन्हें कभी डर था ही नहीं, तो इसका मतलब उनको भी बस लड़का ही चाहिए था जो उन्होंने मुझे बना दिया। अरे, सर्जरी होने के बाद मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा शरीर क्या है। मैंने कभी खुद को देखना ही नहीं चाहा। और सांझ, उसे तो बेचारे को पता भी नहीं है कि मेरी सर्जरी हो रही है। शायद वो किसी के इतने करीब जा नहीं पाई, और मेरे मेरे इतने करीब है, उसको तो पता भी नहीं है कि सर्जरी हो रखी है मेरी। जब मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं खुद अपने शरीर का उस अंग को देखना नहीं चाहता। और सांझ इतनी अच्छी है कि उसने कभी भी उसे देखना नहीं चाहा। हमेशा उसकी नज़र सिर्फ मुझे निहारती है, मेरे चेहरे को। वो तो बेचारी को पता भी नहीं है कि जिसे वो हस्बैंड बोल रही है वो इस लायक है भी नहीं। मैं किसी लायक नहीं हूँ, नहीं। ना मैं अच्छी बेटी बन पाई, ना मैं बेटा बन पा रहा हूँ, ना पोता, और ना अच्छा हस्बैंड। और अब क्या मैं अच्छा मामा बन पाऊँगा? और वो बहुत रो रहा था बोल बोल के। और भाई, ये बात आपको बता दे कि आर्य की माँ ने भी उसमें लड़का ही देखा था, इसलिए उसे चेंज करा उसने। जबकि दादी माँ से तो उसे कोई डर था ही नहीं, अपनी सास से डर होता तो वो नहीं जाती। कौन सा दादी माँ की उसने अब भी सुनी है? वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई यार, और आर्य को भी उसने हमेशा दूर ही रखा। क्या लड़का होता तो वो शायद उसे दूर नहीं रखती? ये एक सवाल है जो धीरे धीरे खुलेंगे आपके सामने। और हाँ, बहुत से लोगों ने बोला भी है कि सर्जरी जो है उस तरीके की नहीं होती जिस तरीके की होनी चाहिए, मतलब लड़कों की होती है। अब हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, हम इतना डीपली तो उसमें बता नहीं सकते हैं, लेकिन सर्जरी होती है, अब इतनी तो हो ही जाती है कि जो लड़का बन जाए वो। और हाँ, वो लंदन की सर्जरी है,
और बहुत अच्छे से सर्जरी कर रखी है। और जिस वक्त इंसान करीब होता है ना, खासकर अपने मनचाहे इंसान के साथ, तो उस टाइम पर ना अगर देखा जाए तो इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो सुकून ही काफ़ी होता है जब वो पास होते हैं। बहुत से गंदगी करते हैं जब दो लेस्बियन कपल्स को देखते हैं, रील्स वगैरह में बोलते हैं कि इनके पास तो वो ही नहीं है। हम आपको क्लियर कर दे, आई एम डॉक्टर। किसी भी मेडिकल बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि लड़कों की वही चीज़ जो है एक लड़की को सेटिस्फाई कर सकती है। अगर सच में वही चीज़ लड़की को सेटिस्फाई कर सकती तो जो सेम जेंडर के जो कपल्स हैं वो कभी एक दूसरे को जो है ना संतुष्ट ही नहीं कर पाते। और हाँ, आपको ये लगता है कि सिर्फ मतलब कि लड़का लड़की ही संतुष्ट होते हैं, उनका ही राइट है और प्रकृति ने उनको ही राइट दे रखा है, या भगवान ने उनको ही बोल रखा है कि वो दोनों जब मिलेंगे तो ही वो संभोग कर पाएंगे और उन्हें संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो उनकी बात सुनने के ही नहीं, क्योंकि आप तो हंसोगे, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सुकून उन्हें मिलता है और वो इस चीज़ में डीपली जाते भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कुछ नहीं होता। वे बहुत अच्छे से संतुष्ट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और सच कहें, जो एक दूसरे से संतुष्ट होता है सेम जेंडर वाला, वो उसे कभी दूसरी जगह पे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई बात समझ में? हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, संतुष्ट वे भी होते हैं और वो भी होते हैं, लेकिन बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों की वो ही चीज़ ही लड़की को संतुष्ट कर सकती है। अगर ऐसा होता तो सेम जेंडर में नहीं होता और जो चीज़ मार्केट में आ रही है वो भी चीज़ नहीं होती। आई बात समझ में? तो इतना डीपली मत जाइए, स्टोरी है और इस स्टोरी में हम इतना भी नहीं बता सकते आपको। और सांझ कभी उसने किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, पहली बार वो उसके साथ संबंध बना रही थी। और रही बात आर्य की, आर्य ने तो अपना शरीर तक नहीं देखा नीचे का, बस यूज हो रहा था। ठीक है, आप समझ सकते हो किस चीज़ के यूज होता है। आप टॉयलेट वगैरह करोगे या वॉशरूम फ्रेश होगे, वो चीज़ के लिए बस। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन जब वो दोनों करीब आए, उनमें इतना इतना मतलब कि कह सकते हैं कि अब मैं इंग्लिश में भी इसे बयान नहीं कर सकती, हिंदी वर्ड ढूंढ रही हूँ कि उनमें इतनी मदहोशी थी कि मैटर ही नहीं कर रही थी। खुद पहली बार सांझ इसमें जा रही, उसको बहुत चीज़ उसको हुई, उसे दिक्कत भी हुई, लेकिन उसने उसको बयान नहीं करी। जो सांझ है वो गेट खटखटाने लगती है, बहुत देर हो चुकी थी, तभी आ रही है, खुद के आंसू साफ करता है और आता है बाहर। वो नॉर्मल स्पोर्ट्स बनियान में था और जो है वो अपने बाल साफ करता है और आता है। और सांझ खाना ले आई थी, तभी आर्य बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, कपड़े पहन के आप बैठिए, आप खाना स्टार्ट करिए। नहीं, आप आ जाइए, एक काम करिए, आप बाद में पहन लीजिए, पहले आप खाना खा ले। अरे नहीं, फिर आप कहोगे नंगे पुंगे घूमते हो। कोई बात नहीं ना, आप अच्छे लगते हो ऐसे। तभी आर्य हंसता है और वो बैठ जाता है। अब वो स्पोर्ट्स बनियान में बैठा हुआ था, उस शॉर्ट्स में, और खाना खा रहे थे वो। जो हमारी सांझ है उसकी नज़र हट नहीं रही थी आर्य से, मानो बस उसे निहार रही थी। खाना खा रही थी और जैसे प्लेट में डाले जा रही थी खाना के, खाओ। बहुत प्यार से खाना खिलाती है। सब जो है वो प्लेट वगैरह जो है रख के आ जाती है। हमारा आर्य जो है वो खड़ा हुआ था और मिरर के सामने और अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। तभी जो सांझ है वो आती है और पीछे से उसे कस के जो है ना, जो है खड़ी हो जाती है, पकड़ कर पीछे से उसकी पीठ
पे लग के जो है ना, चिपक के जो है ना खड़ी हो जाती है। और जैसे ही खड़ी होती है, जो आर्या उसकी आंखें बंद, वो हाथ रखता है उसके हाथों पर, और सांझ जो है ना आंखें बंद करके बस मानो उसे महसूस कर रही थी कि मानो जैसे इतने दिनों से वे दूर थे। वो जो है महसूस कर रही थी वो, कि अब आर्य उसके पास आया है तो अब उसके पास उसका सुकून है। जो आर्य है उसके हाथ को हटाता है और बोलता है कि क्या हुआ सांझ? कुछ नहीं, बस ऐसा मन कर रहा है कि आपको निहारती रहूं। पता नहीं मन बेचैन सा है, ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दूर ना हो जाए। तभी जो आर्य उसका हाथ पकड़ता है और बेड पे बिठाता है और बोलता है कि मैं आपसे कभी दूर नहीं जाने का और ना जाने का सोच सकता। ये ज़िंदगी है सांझ, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, पर आपसे दूर नहीं जाने का। आप भी मुझे दूर करोगे ना, मैं तब भी नहीं दूर जाने का, देखना। आर्य, आप मेरे ही हो ना, मैं आपका ही हूँ। आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आने का ना, नहीं आने का, नहीं आने का। और आप गलत नहीं हो, आप मुझे लेके पॉजिटिव हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई तो मुझे लेके पॉजिटिव है, वरना। तभी जो हमारी सांझ है वो एकदम से सीने से लग जाती है उसके, और दोनों सीने से लगे हुए थे, एक दूसरे में समाये हुए थे। जो सांझ है वो उसकी गर्दन पे जो है ना प्यार करने लगती है। जो आर्य था वो देखता है, पर वो रोकना चाहता था पर वो रोकता नहीं है। मानो सांझ जो है ना अपनी मदहोशी में खोई हुई है, जब से वो आया है, जब से उसे निहार रही है। जो सांझ है अब जो है आर्य को जो है ना बिस्तर पर लिटा देती है, और जो है उसके ऊपर आ जाती है, और जो है उसे चूमने लगती है। अब उन दोनों में जो है होने लगता है धीरे धीरे चीज़ें, और एक दूसरे के साथ जो है ना वो जो है मदहोशी में खोने लगते हैं। हमारी सांझ है वो भी अपने वस्त्र को जो है ना खुद से ही निकालती है, और आर्य के हाथ रख के तब उस चीज़ को निकालती है। और आर्य आज जो है ना अपनी आंखें इधर उधर बिल्कुल नहीं कर रहा था। मानो जो सांझ है बस वो है न्योता दे रही है कि आ जाओ, ये सब आपका है, मुझे अपने आप में संभालो, मुझे बिल्कुल दूर ना करो। सांझ इतना प्यार दे रही थी हमारे आर्य को कि आर्य की आंखें भर जाती है। सांझ मानो उन आँखों पे जाके चूम लेती है, और वो आंसू जो है ना वो पी जाती है दोनों तरफ से। जो लब है लब से टकरा रहे थे, और जो प्यार हो रहा था उन लोगों पे कोई बयां ही नहीं कर पाता। जो लोगों के बीच की गर्माहट है वो एक दूसरे में समाती है, और एक बिजली सी दौड़ जाती है, करंट सा आ जाता है। वो इतने मदहोश हो चुके थे कि जो सांझ थी वो बस प्यार करते करते उससे यही बोल रही थी कि आप वो चीज़ लाए हो, कौन कौन सी चीज़? वो बोला तो था आपको, आप इस वक्त कौन सी चीज़ पूछ रहे हो? अरे मैंने आपसे बोला था ना अभी आपका करियर है तो हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या क्या वो सुरक्षा कवच? हाँ, वो लाए हो आप? शिट, हम सॉरी सांझ, वो हमारे बैग में कार में रह गया, हम अभी लेके आते हैं। और जो है वो जाने लगता है। जो सांझ है एकदम से उसे बोलती है कि अभी मत जाओ, हम हमारे पास से भी मत जाइए। लेकिन आप ही तो बोल रहे हो ना, फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने का, आप करो। अरे हम ला रहे हैं ना, आप अरे शांत हो जाओ ना, जब मैं कह रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर ले आना, ठीक है, फिर ले आना। और जो है आर्य थोड़ा सा बचना चाह रहा था,
उसका ऐसा कुछ नहीं था, पता उसे भी था कि कुछ होने का तो है ही नहीं। तो सांझ तो मदहोश थी भाई। उसका तो ये था कि चाहे कुछ हो भी जाए कोई बात नहीं, पर इस टाइम उससे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चरम सीमा पे वो पहुंच चुके थे। अब जो है कभी ऊपर तो कभी नीचे सिलसिला चल रहा था, और घर्षण बल तो चल ही रहा था। एक ऊर्जा सी दौड़ रही थी दोनों के शरीर में, झंझनाहट जो है पूरे शरीर में आ रही थी। और सांसें ऊपर नीचे, कभी लंबी सांस तो कभी हल्की सी, तो कभी एक एक चुभन, एक मीठा सा एहसास। और जो सांझ है उसकी जो मुंह से है वो जो आवाज़ें निकल रही थी, वो खुद अपने मुंह में उंगली डाल रही थी और उसको काट रही थी। जो उसका जो नीचे की चीज़ थी ना हमारे आर्य की, जब वो वहाँ पे जो है दबाव पड़ रहा था, और जो वो मीठी मीठी प्यार के एहसास के साथ जो एक चुभन होती है, और वो चुभन इतनी खतरनाक थी कि मानो जो सांझ है उसकी जान ही चल जाते जाते रह गई। मानो जैसे ही वो चुभन उसे महसूस हुई, और एक झटका जो है वो लगा उसके शरीर पर, और जो घर्षण बल उत्पन्न हुआ उन दोनों में, मानो आर्य एक पल के लिए तो ठहर गया, पर सांझ उस चुभन के बावजूद भी, उस मीठे एहसास के बावजूद भी मानो उसे रोक ही नहीं रही थी, और उसे वहाँ से जो है ना घर्षण बल को जो है ना और ज़्यादा करने को बोलती है, और दबाव पड़ता है वहाँ पे। और जो वो दबाव पड़ता है, जो जो सांझ की जान जा रही थी, जो वो मदहोश हो रही थी, मानो और दिन से ज़्यादा आज उनमें जो है ना आज एक अलग सा ही एहसास था। सांस तो बेकाबू हो चुकी थी, और जो करंट था वो दौड़ रहा था पूरे शरीर में। जो घर्षण बल था वो इतना तेज हो जाता है कि इतना पसीना जो है ना बिस्तर पे छूने लगता है, और जो चादर है वो मानो एक समुद्र की तरह जो है बस गीली हो गई थी। मानो समुद्र में लहरें उठ रही हो, उछाल आ रहा हो, और लहरें कभी ऊपर तो कभी नीचे बह रही हो, और जो पानी ऊपर जाके जब वो नीचे जाके गिरता है ना, और जो वो दबाव पड़ता है, हाय, जो समुद्र है वो पूरा हिल जाता है। मानो लहरें जो हमारे आ रहे था वो थी, और जो दबाव पड़ रहा था समुद्र हमारी सांस थी। वो लहरें इतनी तेज़ तेज़ जो है ना जो है उछल रही थी, और इतना दबाव पड़ रहा था कि वहाँ पे पानी पानी हो जा रहा था सब कुछ, पूरा शरीर। और दोनों जो है इतने खोए हुए थे कि एक दूसरे में समा ही रहे थे, छोड़ भी नहीं रहे थे। मानो जो है जो समुद्र है आज वो चाह रहा है कि जितनी भी लहरें हैं वो कितनी भी उछले, बाहर ना जाए, बस मुझ में ही समाए। और वो समा रही थी। जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाती है दोनों तरफ से, और एक मीठा एहसास जो पूरे शरीर में दौड़ता है, और जो दबाव पड़ के जो घर्षण बल जो उबाल मारता है, और एकदम से झटके से जो नीचे गिरता है, और दोनों पानी पानी हो जाते हैं। मानो पूरा जो समुद्र है उसमें लहरें समा जाती है। अब वो शांत हो गई थी लहरें, और समुद्र में समाई हुई थी, और
लंबी लंबी जो सांसें हैं वो ले रही थी। दोनों की सांसें बड़ी हुई थी। आंखों से पानी बह रहा था और गला पानी की घूंट से जो है ना बार बार भर रहा था, मानो जैसा पानी पी रहा हो कोई और घूंट भर रहा हो। और जो गले का जो दबाव है उस घूंट से ऊपर नीचे हो रहा हो, जो है दोनों समा जाते हैं। वस्त्र बस जो कमरे हैं उसमें पड़े हुए थे, कुछ होश नहीं थी और थरथरा रहा था पूरा शरीर, मानो अभी भी जो है कांप रहा हो, कंपन हो रही हो। और कांपते कांपते एक दूसरे को बस जो है वो रात वहाँ बीत जाती है। अब जो है सुबह होती है। सुबह की जो रोशनी है खिड़की से बाहर आ रही थी और दोनों मदहोश इतने हुए थे कि एक दूसरे में समाये हुए अभी भी सो ही रहे थे, मानो किसी चीज़ की भी होश ना हो। जो आर्या, उसका फ़ोन बज रहा था पर आर्या अभी भी सो रहा था। सांझ जो है वो देखती है एकदम से फ़ोन और एकदम से उसको जो है ना साइलेंट करती है और आर्या को देखती है कि उठे तो नहीं। तभी जो है सांझ देख रही थी आर्या को, उसकी जो बिंदी थी वो उसके जो है सीने पे लगी हुई थी और जो सिंदूर था वो उसके पूरे शरीर पे लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके। और जो आर्य को देख के जो हमारी सांझ है उसका चेहरा लाल होता है भाई, कसम से मानो वो खुद को रोक नहीं पाती और एकदम से जो है प्यार कर लेती है फिर से आर्य को और एकदम से उठ के जाने लगती है। तो आर्य उसका हाथ पकड़ता है, बोलते हैं कि ऐसे सोते हुए इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो पूरा उठा के जाओ ना, मैं तो फिर से तैयार हूँ। देखिए आप उठ जाइए, आप ना बहुत ज़्यादा शरारती हो चुके हो। किया किसने? आपने तो किया है ना। बहुत टाइम हो चुका है, आपको ऑफिस भी जाना है। क्या? तभी वो टाइम देखता है, मतलब ओह शिट। तभी जो है वो खड़े होते हैं और एकदम से जो है खड़ा होकर फ़ोन देखता है और इनको फ़ोन लगाता है, बोलता है कि हेलो वो ठीक है ना, हैं सब ठीक है ना। तभी सांझ उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ आ रही है, कौन ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ। कुछ नहीं। और वो अपनी शर्ट पहनने लगता है। तभी जो है सांझ आती है, बोलती है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए प्लीज़, आप शांत हो जाइए। आप तो बिल्कुल रोने को तैयार हो जाती हैं। अरे हमारे साथ जो गए हुए थे, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में था। क्या? आपको तो नहीं लगी ना चोट? सांझ कैसी बातें कर रहे हो आप, हम आपके सामने हैं और आप तो ऐसे कर रही है जैसे आपने हमारा शरीर देखा ही नहीं रात से। नहीं, गुम चोट लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रिन नहीं आया आपके साथ? नहीं, वो वहीं पे है और हमने बताया था ना एक दिन वो रुकेगा, एक दिन हम। अच्छा, आप ना ध्यान रखा करो, हम बिल्कुल सही हैं। देखिए कुछ नहीं देखना, मैं बिल्कुल सही हूँ। चाहिए जाके अपने भी कपड़े पहनिए। और सांझ शर्मा जाती है। तभी जो है वो कपड़े पहनती है और अब कपड़े पहनते हैं वो, और जो हमारा आर्य है वो भी तैयार होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब जो है जाके वो ऑफिस का सारा काम संभालता है और जो रिन है वो वहीं था बेबी के पास। और जो आर्य है बस बार बार पूछ रहा था बेबी ने क्या किया, बेबी ने वो किया, ये किया, वो किया, सब पूछ रहा था आराम से। तभी जो आर्य है वो बोलता है कि हम आ रहे हैं। रिन बोलता है कि अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, अरे मेरा मन कर रहा है उसे देखने का। तभी जो आर्य है वो काम ख़त्म करता है, 4 बजे के करीब जो है वो पहुँच जाता है वहाँ पे। जाता है, जाकर उसे गोद में लेता है
और बोलता है कि देखा कितना बड़ा हो गया है ये रात रात में। आर यू सीरियस आ रही है? वो इतना ही है। नहीं, इतनी नहीं है, मेरी बच्ची इतनी नहीं है। और कितनी क्यूट लग रही है ना, बिल्कुल मेरे पे है ना। नहीं नहीं, सिमरन दी पे है। पता है सिमरन दी बहुत खुश होएगी कि उनकी एक बेटी भी है। और वो एकदम से मायूस हो जाता है। तभी जो हमारी जो बच्ची है वो उंगली को पकड़ रही थी आर्य की। तभी आर्य बोलता है कि देखो देखो इसने मेरी उंगली टच करी, देख देखो। तभी रिन हंसता है, बोलता है कि हाँ बहुत एक्टिव है, डॉक्टर ने बोला है कि अपनी उम्र से ज़्यादा एक्टिव है। शायद इसे भी पता चल गया कि मैं लड़की हूँ तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों नहीं होंगे, तू भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ। मेरी सर्जरी हो चुकी है वो अलग बात है, पर मैं हूँ। और मेरी बच्ची भी, और मेरी बच्ची को ना लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की अच्छी है। और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके साथ बहुत सारी बातें करता है, मानो आर्य का ये रूप अलग ही देख रहा था रिन। और रिन बहुत खुश होता है। तभी जो आर्य बोलता है कि तुम जाओ रिन, और आज हम रहेंगे बाबू के पास। पर मैं ठीक हूँ, मैं भी यहाँ रहूँगा। अरे जाओ ना। अरे यार मेरा भी मन नहीं करता यार बच्ची से दूर जाने का। मैंने कहा ना तो जा सकता है रोज़, बस 1-2 घंटे के लिए आ जाया कर, मैं हूँ उसके पास। नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऑफिस का भी बहुत सारा काम है। हाँ तो मैं देख लूँगा ना ऑफिस का काम, आधे दिन तू रह लिया आधे दिन मैं, लेकिन रात में मैं ही रुकूँगा। पर यार तेरी भी तो लाइफ है ना, अभी अभी मुस्कान से तेरी बात होनी स्टार्ट हुई है। भाई तो पहला भाई है जो अपनी बहन से बात करने की बात कर रहा है। मुझे पता है सामने वाला इंसान क्या है, मेरी बहन के लिए तुम अच्छे हो। अब जो है थोड़ी देर वहाँ पे, थोड़ी देर क्या कई घंटे रहता है हमारा आर्य। 8 8:30 हो जाते हैं उसे, 4 बजे से 8:30 तक। तभी रीनू से कैसे ना कैसे करके भेजता है घर। तभी आर्य बोलता है कि कल ना हम बहुत सारे टॉयज़ लेके आएंगे। अरे यार ये हमने पूरे कमरे में इतने टॉयज़ भर दिए हैं और अभी ये खेलने लायक नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, हाँ जा। और आर्य जैसे मानो वहाँ से जा ही नहीं रहा था, उसे तो पूरा प्यार सा ही हो गया था। तभी जो आर्य है घर जाता है और जो सांझ है वो बेबी को लेके बैठी हुई थी। मतलब कि वो बेबी को कमरे में लेके आई थी और उसके साथ थी, और जो खुशी है वो भी थी और मुस्कान भी। तभी आर्य आता है और जो सांझ है वो देखते हैं, बोलते हैं कि अरे आप तो बोल रहे थे कि आप मतलब रहोगे। हाँ वो रिन है ना तो वो रहेगा तो मैं आ सकता हूँ। तो बाबू आपके पास है? हाँ, हम गए थे रूम में तो दी ने बताया कि वो ज़्यादातर आपके पास ही रहता है। हाँ देखो ना ये कितना क्यूट है। हाँ। तभी जो है सांझ उसकी गोद में देने लगती है। तभी जो आर्य आराम से ले लेता है, और उसे ले रहा था तो जो हुआ है वो एकदम से जो है ना उसको बहुत प्यार से लेता है। मतलब पहले उस पर लेना नहीं आ रहा था, वो उसे लेता है और जो है उसे ऐसा होता है कि उसका जो डायपर है वो गीला हो चुका है। तभी जो है आर्य बोलता है कि आप क्या कर रहे हो सांझ, इसका डायपर गीला हो चुका है, रुको 1 मिनट। तभी उसे लिटाता है, उसको क्लीन करता है, वो क्लीन करके फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो लगा डालता है पाउडर टाइप का जो है वो, फिर उसको डायपर लगाता है और फिर उसे लेता है और बोलता है कि ये देखो ऐसे लिया जाता है। और सांझ चौंक जाती है, अनएक्सपेक्टेड था यार ये। आर्य डर रहा था जब बेबी को ले रहा था, और वो इतनी परफेक्ट तरीके से सब कुछ कर रहा है। तभी सांझ बोलती है आप इतने परफेक्ट तरीके से, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप कोई बच्चा संभाल रहे हो, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो। हाँ अरे ये कोई बात है, हाँ ले रहा हूँ ना ट्रेनिंग, मेरा मेरा भांजा है, उसे संभालना है तो मैं इसलिए सर्च मारता रहता हूँ, ये देखिए। और वो फ़ोन में दिखाता है सब कुछ। तभी सांझ बहुत हंसती है। तभी खुशी बोलती है कि ये अच्छा है भैया, अब आपके भी तो आगे बेबी होगा ना तो आप अच्छा संभालना सीख रहे हैं। और जो सांझ है वो शर्मा जाती है। तभी मुस्कान इस चीज़ को नोट करती है, बोलती है कि क्या बात है भाभी, आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो।
बताओ ना आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो क्या? जो आर्या है वो बेबी को देख के वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में। तभी खुशी और मुस्कान पूछती है। तभी जो सांझ है वो शर्मा रही थी, उसका मुंह लाल हो चुका था। तभी मुस्कान बोलती है कि बताओ ना भाभी, क्या बेबी प्लानिंग कर रहे हो? आ, नहीं तो बट कुछ अपना भी नहीं रहे हैं। मतलब कोई सुरक्षा हम अपना नहीं रहे हैं, और हो जाएगा तो ठीक ठीक है। तभी वो एकदम से खुश होते बोलते कि यस यस यस, यानी कि एक बेबी और आएगा हमारे घर में। तभी जो साझा बोलते हैं कि चुप रहो तुम, अभी अभी वो खुद बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे हैं, और आपके चेहरे का जो ब्लश है ना उससे दिख रहा है कि कितने बच्चे हैं। और वो हंसने लगती है। तभी सांझ बोलती है कि क्या आप भी कुछ कुछ भी बोलते हो? हाय, क्या बात है। तभी जो है वे वहाँ पे बातें कर रहे थे, और हमारा आर्य फ्रेश होकर जो है ना आ जाता है। अब वो भी बेबी को खिला रहा था बहुत अच्छे से। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।